होलिका दहन और जादू टोने का रहस्य, एक गूढ़ रहस्य की खोज। होलिका दहन हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माना जाता है। किंतु इस शुभ अवसर के साथ कई रहस्यमयी और तांत्रिक प्रथाएं भी जुड़ी हुई हैं, जिन पर कम ही चर्चा होती है। सदियों से यह मान्यता रही है कि होलिका दहन की रात अदृश्य शक्तियां जागृत होती हैं और इस विशेष समय में किए गए अनुष्ठान असाधारण प्रभाव डाल सकते हैं। लेकिन आखिर इस पर्व से जादू टोने का क्या संबंध है? क्या ये केवल अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई गहरी तांत्रिक सच्चाई छुपी हुई है? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। 1. होलिका दहन और ऊर्जा चक्र। प्राचीन ग्रंथों और तांत्रिक विद्या में कहा गया है कि आग, अग्नि न केवल भौतिक रूप से शुद्ध करती है, बल्कि यह सूक्ष्म ऊर्जा को भी प्रभावित करने की क्षमता रखती है। यह माना जाता है कि होलिका दहन की रात विशेष ऊर्जा प्रवाह होता है, जिससे सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियां समान रूप से सक्रिय हो जाती है। यही कारण है कि कई तांत्रिक और सिद्ध साधक इस रात को विशेष अनुष्ठान करने के लिए चुनते हैं। 2. तांत्रिक सिद्धियां और होलिका दहन। होलिका दहन को कई तांत्रिक अपनी सिद्धियां प्राप्त करने का अवसर मानते हैं। इस दौरान वे मंत्र साधना, विशेष तांत्रिक मंत्रों का जाप करके अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास करते हैं। हवन और अनुष्ठान। कुछ लोग तंत्र क्रियाओं को सफल बनाने के लिए होलिका में विशेष सामग्री डालते हैं, जैसे नींबू, हल्दी, तांत्रिक यंत्र आदि। सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास। कई साधक यह मानते हैं कि होलिका दहन के समय किए गए अनुष्ठान से उनकी साधना शीघ्र सिद्ध हो सकती है। 3. नजर दोष और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने की परंपरा। ग्रामीण और पारंपरिक समाजों में यह विश्वास है कि होलिका दहन की अग्नि में बुरी शक्तियों को नष्ट करने की क्षमता होती है। इसी कारण कई स्थानों पर लोग अपने घरों से नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित वस्तुएं होलिका में डालते हैं। बच्चों को बुरी नजर से बचाने के लिए उनके ऊपर से सरसों के दाने, काले तिल, नमक आदि वारकर अग्नि में डालते हैं। टोने टोटके से मुक्ति पाने के लिए विशेष जड़ी बूटियों का उपयोग करते हैं। 4. क्या जादू टोने का दुरुपयोग भी होता है? जहां एक और लोग होलिका दहन को नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा पाने के लिए उपयोग करते हैं, वहीं कुछ लोग इसका दुरुपयोग भी करते हैं। तंत्र मंत्र में रुचि रखने वाले कुछ व्यक्ति इस रात को दूसरों पर प्रभाव डालने या किसी को हानि पहुंचाने के लिए काले जादू, ब्लैक मैजिक का सहारा लेते हैं। ये गतिविधियां प्रायः गुप्त रूप से की जाती हैं और आम लोगों की नजरों से दूर रहती हैं। 5. होलिका दहन में सुरक्षा और सावधानियां। यदि कोई व्यक्ति होलिका दहन के दौरान किसी भी नकारात्मक शक्ति या तांत्रिक क्रिया से बचना चाहता है, तो उसे निम्न उपाय करने चाहिए। हनुमान चालीसा, दुर्गा सप्तशती या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। घर के मुख्य द्वार पर नींबू मिर्ची टांगे और गंगाजल का छिड़काव करें। होलिका दहन के समय काले तिल, सरसों और नमक को अपने ऊपर से घुमाकर अग्नि में डालें। आधी रात को सुनसान स्थानों या होलिका दहन स्थल पर अनावश्यक रूप से न जाएं। होलिका दहन मूल रूप से बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, लेकिन इसके साथ जादू टोने और तंत्र मंत्र की प्रथाएं भी जुड़ गई हैं। ये कहना कठिन है कि इन प्रथाओं में कितनी सच्चाई है और कितना मात्र अंधविश्वास। हालांकि ये सत्य है कि इस रात को विशेष ऊर्जा प्रवाह होता है, जिसका उपयोग सकारात्मक और नकारात्मक दोनों उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। इसलिए यदि हम होलिका दहन का सही अर्थ समझें और इसका उपयोग केवल सकारात्मक कार्यों के लिए करें, तो ये पर्व हमारे जीवन में सौभाग्य और समृद्धि लेकर आ सकता है।